जय हिंद। मैं हूं अरुण कुमार और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं T2 क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है मैप ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन के बारे में हम जानेंगे, यूक्रेन की दुनिया में कहां पे क्या लोकेशन है, कौन कौन से देश उसके साथ सीमा बनाते हैं और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे जो आपको देश दिखाई दे रहा है यह है यूक्रेन, और ये आपको इधर दिखाई दे रहा है यूरोप। यूक्रेन भी यूरोप का हिस्सा है, यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूरोप का पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है? रसिया। तो देखिए यूक्रेन जो है वो दिसंबर 1991 से पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, जो सोवियत रूस था। 1991 दिसंबर में ये टूट के उससे अलग हो गया और एक आज़ाद देश बना जिसका नाम है यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन ना तो नाटो का हिस्सा है ना ही यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। बहुत से लोग इसको यूरोपियन यूनियन का हिस्सा समझते हैं, तो नाटो और यूरोपियन यूनियन दोनों में से ही किसी का हिस्सा नहीं है। लेकिन 2014 में जब आक्रमण किया रसिया ने, क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया। क्रीमिया यूक्रेन का एक पेनिनसुला है ब्लैक सागर में, मैं मैप में आपको दिखाऊंगा। उसके बाद इसने एक एसोसिएशन एग्रीमेंट साइन किया यूरोपियन यूनियन के साथ, मतलब यूरोपियन यूनियन देशों का सहभागी देश ये है, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। प्लस इसने एक और एग्रीमेंट साइन किया है जिसका नाम है DCFTA। DCFTA की फुल फॉर्म होती है डीप एंड कंप्रहेंसिव फ्री ट्रेड एरिया, मतलब यूरोपियन यूनियन देश वाले देशों के साथ यहाँ पे फ्री ट्रेड की जा सकती है, DSFTA। तो ये दोनों एग्रीमेंट किसने साइन करे थे? ये साइन करे थे पेट्रो पोरोशियोनो यहाँ के एक प्रेसिडेंट थे, 2014 में वो बने थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यूक्रेन ना तो नाटो का हिस्सा है ना ही यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूरोप के देश चाहते हैं यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में सम्मिलित करना, और नाटो चाहता है यूक्रेन को नाटो में सम्मिलित करना। नाटो में 30 देश हैं और यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, और यूक्रेन भी चाहता है दोनों ही ग्रुप में सम्मिलित होना, लेकिन रसिया इसका विरोध करता है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है। ग्रुप ऑफ नाटो के कौन कौन से देश हैं और रसिया और यूक्रेन में वर्तमान में युद्ध चल रहा है उसका क्या कारण है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। यूक्रेन की कैपिटल कीव है। यूक्रेन में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो मेनली यूक्रेनियन बोली जाती है, जो रशियन लैंग्वेज से काफ़ी मेल खाती है, क्योंकि रशिया से ही अलग हुआ देश है। इसकी करेंसी है हरिवेनिया। ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसकी करेंसी क्या है यूक्रेन की? हैरीवेनिया। कैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे थोड़ा देखिएगा। यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूरोप का सबसे बड़ा देश रसिया है। रसिया यूरोप में भी आता है। रसिया इज ए बाई कॉन्टिनेंटल कंट्री। जैसा मैंने आपको रसिया की एक वीडियो बनाई थी मैप ऑफ रसिया, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने डिटेल में रसिया के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, 2014 में यूक्रेन का रसिया के साथ एक युद्ध होता है जिसे बोलते हैं वार ऑफ डोनबास। और वार ऑफ डोनबास किस चीज़ को लेके होती है? रसिया के और यूक्रेन के बीच में क्रीमियन पेनिनसुला को लेके। क्रीमियन पेनिनसुला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है ब्लैक सागर में। मैं अभी मैप में आपको दिखाऊंगा। और क्या होता है 2014 में रसिया उस क्रीमियन पेनिनसुला को कैप्चर कर लेता है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको क्रीमियन पेनिनसुला, ये जो जगह है यही है क्रीमियन पेनिनसुला। ठीक है, ये रसिया का हिस्सा है वर्तमान में 2014 के बाद। तो ये आपको यूक्रेन का मैप दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के मैप में ये आपको दिखाई दे रही है कीव, इसकी कैपिटल है। कुछ इंपॉर्टेंट शहर जो आजकल न्यूज़ में हैं, खारकीव, ये खारकीव है। ये चेरनीव बोलते हैं। यहाँ पे एक परमाणु संयंत्र हुआ करता था यूक्रेन का, जो 2002 में बंद कर दिया गया रशिया के प्रेशर में आने के बाद। यहाँ पे दो जगह आपको दिखाई दे रहे हैं, लुहांस्क और दोनेस्क। ये दोनों ही जगह जो हैं रशियन सेपरेटिस्ट द्वारा कंट्रोल है, और एक तरह से रशियन समर्थित सरकारी यहाँ पे चलती है। दो अलग अलग इनको राज्य का दर्जा दिया हुआ था रशिया ने। हालांकि हिस्सा यूक्रेन का ही है, लेकिन 25 फरवरी 2022 को रशिया ने इन दोनों ही राज्यों को एक सेपरेट देश घोषित कर दिया है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा उड़ेसा भी एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है यूक्रेन में, और ये आपको क्रीमियन पेनिनसुला तो दिखाई दे ही रहा है। ठीक है, क्रीमियन पेनिनसुला दिखाई दे रहा है। रशिया और यूक्रेन पहले एक ही देश हुआ करते थे, ये बात आप दिमाग में रखिएगा। यूक्रेन की अगर हम पर्वत की बात करें, पहाड़ों की बात करें, तो यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है कारपेथियन माउंटेन्स जो हैं वो हंगरी, स्लोवाकिया, ये हंगरी देश है, इधर स्लोवाकिया देश है, और इधर है यूक्रेन। इनके बॉर्डर पे ही एक पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम है कारपेथियन माउंटेन्स। याद रखिएगा। यूक्रेन में बहने वाली नदियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेन रूप से जो नदी बहती है उस नदी का नाम है नीपर नदी, DNIEPER, डी साइलेंट है। नीपर नदी जो बहती है वो कीव के बीचों बीच से होकर बहती है। ये कीव की कैपिटल नीपर नदी के किनारे ही स्थित है, यूक्रेन की कैपिटल, और आके गिर जाती है ब्लैक सागर में। दो और इम्पोर्टेंट नदियाँ, यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ होंगी,
हैं, लेकिन हम केवल 3 की बात करेंगे। एक नदी है साउदर्न बग, ये साउदर्न बग नदी है जो ब्लैक सागर में जाके गिर जाती है। और यहाँ पे आपको एक नदी आती है दिख रही है, इसका नाम है डेनिस्टर। डेनिस्टर डी साइलेंट है तो इसको भी निस्टर बोलेंगे, निस्टर नदी। निस्टर नदी ये जो आ रही है इसका कुछ हिस्सा आता है यूक्रेन में, कुछ हिस्सा आता है मालदोवा में, और उड़ीसा के पास आके ये भी ब्लैक सागर में गिर जाती है। यूरोप से बहती हुई ये नदी आती है, नाम है निस्टर। तो यहाँ पे 3 ही नदियाँ मैंने आपको बताई हैं, निस्टर नदी, साउदर्न बग नदी और नीपर नदी। ठीक है, इसके साथ सीमा बनाने वाले देशों की बात करें अगर हम यूक्रेन के साथ कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेंगे। देखिए ये यूक्रेन है, ये है यूक्रेन, इसको मार्क कर लेते हैं, ये है यूक्रेन। यूक्रेन के साथ सीमा बनाने वाले देशों में आपको दिखाई देगा यहाँ पे रसिया। अब जो देश बता रहा हूँ मैं उनकी कैपिटल भी आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है। रशिया की कैपिटल मॉस्को है, आप सबको पता होगा, रशिया की कैपिटल है मॉस्को। और रशिया का सबसे बड़ा शहर मॉस्को नहीं है, रशिया का सबसे बड़ा शहर सेंट पीटर्सबर्ग है जो कि बाल्टिक सी के किनारे पे स्थित है। ये बाल्टिक सी है, यहाँ पे है सेंट पीटर्सबर्ग, और इस खाड़ी को हम बोलते हैं फिनलैंड की खाड़ी। ये मैं आपको ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च देखिए और उन वीडियो को देखिए, आपको यूरोप के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। हम बात कर रहे थे यूक्रेन के पड़ोसी देशों की, तो यूक्रेन का पड़ोसी देश है रसिया। बेलारूस, बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क, मिन्स्क बेलारूस की कैपिटल है। हेलसिंकी बेलारूस की कैपिटल नहीं है, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं मिन्स्क और हेलसिंकी को लेके। तो बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क है, फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। ठीक है, दूसरा देश मैंने आपको बताया बेलारूस। तीसरा देश यहाँ पे दिखाया आपको पोलैंड, पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सो। वॉर्सो पैक्ट जो हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उससे भी आप इस जगह का नाम, राजधानी का नाम याद कर सकते हैं। वॉर पैक्ट भी उसको बोलते थे, वॉर्सो पैक्ट, जो कि रशिया ने बनाया था नाटो के विरोध में। तो वॉर्सो पोलैंड की कैपिटल है, वो यूक्रेन के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पे आपको छोटा सा देश दिखाई दे रहा है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्रिटिस्लावा, ब्रिटिस्लावा स्लोवाकिया की कैपिटल है। और ब्रिटिस्लावा स्लोवाकिया जो है वो यूक्रेन के साथ छोटा सा बॉर्डर साझा करता है। एक देश यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देश है हंगरी, हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, ये भी यूक्रेन के साथ सीमा साझा करता है। अगला देश है हमारा रोमानिया, रोमानिया की कैपिटल है बुचारेस्ट, बुखारेस्ट। देखिए हंगरी और रोमानिया की कैपिटल को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। हंगरी की कैपिटल जो है वो बूढ़ापेस्ट है, रोमानिया कैपिटल जो है वो बुखारेस्ट है। नाम एक सही है इसलिए कन्फ्यूज नहीं करना। तो रोमानिया भी यूक्रेन के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पे एक छोटा सा देश आपको मिलेगा, लैंडलॉक कंट्री है मालदोवा। मालदोवा एक लैंडलॉक कंट्री है। मालदोवा जो है ब्लैक सागर के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है, एग्जाम में क्वेश्चन कभी ना कभी तो ये आया था। मालदोवा की कैपिटल क्या है? चिसिनाओ। मालदोवा भी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। यूएसएसआर के कौन कौन सा देश हिस्सा हुआ करते थे, आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। यूएसएसआर का विघटन, यूएसएसआर से अलग होकर बने देश। यह इस वाले एरिया में जो देश बने हैं मैं आपको बता देता हूँ, इस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन और मालदोवा। ये यूरोपियन कंट्री हैं जो रसिया से अलग हुई हैं, यूएसएसआर से अलग हुई हैं। वैसे कुछ एशियन कंट्री भी हैं, कुल मिला के 15 देश रसिया से अलग हुए थे, इंक्लूडिंग रसिया। यहाँ पे आपको अगर हम बात करें यूक्रेन के साथ कौन सा समुद्र अपना बॉर्डर साझा करता है, या यूक्रेन की कौन सी बाउंड्री जो है वो जल राशि से लगती है, तो यहाँ आपको सागर दिखाई देगा ब्लैक सागर। ये ब्लैक सागर है, तो ब्लैक सागर यूक्रेन के साथ सीमा साझा करता है। और यहाँ पे ब्लैक सागर से ऊपर ही एक छोटा सा क्रीमियन पेनिनसुला के पास में एक सागर है, ये है सी ऑफ एजोव। तो सी ऑफ एजोव भी यूक्रेन के साथ सीमा साझा करता है। ब्लैक सागर को सी ऑफ एजोव से जोड़ती है जो जल संधि, उसका नाम है किर्च की जल संधि, किर्च की जल संधि। अब एग्जामिनर आपसे दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सीमा साझा नहीं करता है, तो नहीं करने वाले भी आपको पता होना चाहिए। इसके आसपास में कौन कौन से देश हैं यूक्रेन के आसपास में? देखिए ये रसिया है, ये इस्टोनिया है, लतविया है, लिथुआनिया है, नहीं करते सीमा साझा, उनकी बात कर रहा हूँ। ये चेक रिपब्लिक है, यहाँ पे आपको मिलेगा ऑस्ट्रिया, यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, तुर्की और जॉर्जिया। इधर से शुरू करते हैं, ये सीमा साझा नहीं करते हैं यूक्रेन के साथ। जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, सर्बिया, उसके बाद आप जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है ये ऑस्ट्रिया है। चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक के बाद आप यहाँ पे देखेंगे बर्लिन, बर्लिन किसकी कैपिटल है? जर्मनी की। तो जर्मनी, इधर मिलेंगे आपको 3 देश, लतविया, लिथुआनिया और इस्टोनिया प्लस ऊपर फिनलैंड। ये सारे देश जो हैं यूक्रेन के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। एग्जामिनर ये आपको दे सकता है कौन कौन से साझा करते हैं सीमा, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, फिर से हम देख लेते हैं। 7 देश हैं जो यूक्रेन के साथ बॉर्डर साझा करते हैं, रसिया, पोलैंड, बेलारूस, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मालदोवा। इनमें से जो पिंक कलर में है पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया, ये नाटो के सदस्य हैं।
सी कौन कौन सा वाटर बॉडी मैंने आपको बताया, ब्लैक सी और सी ऑफ एजोव हैं जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं। और दोनों सागरों को जोड़ने वाले जो जल संधि है, जल राशि है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ किर्च, किर्च की जल संधि। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किर्च की जल संधि ब्लैक सागर को सी ऑफ एजोव से जोड़ देती है। देखिए यहाँ पे किर्च की जल संधि, यह है क्रीमिया का पेनिनसुला, यह है सी ऑफ एजोव, यह है ब्लैक सी, इधर आपको रशिया दिखेगा, ऊपर आपको दिखेगा यूक्रेन। यहाँ पे एक जगह लिखिए सेवास्टोपोल, सेवास्टोपोल बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है रशिया के लिए। रशिया का बहुत बड़ा नेवल और बेस है और बहुत इंपॉर्टेंट नेवल बेस है ब्लैक सागर में। यहाँ पे आपको जो देश दिखाई दे रहा है तुर्की, ये तुर्की जो है ये भी एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, ये एशिया में भी है, प्लस ये जो यहाँ पे जगह दिख रही है आपको सी ऑफ मरमरा के ऊपर, ये है यूरोप, तो तुर्की यूरोप में भी है। और मजे की बात यह है कि तुर्की अकेला ऐसा देश है एशिया का जो नाटो का हिस्सा है। तुर्की नाटो का हिस्सा है और एशियन कंट्री है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको एक सागर दिखाई दे रहा है सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा को काला सागर से जोड़ने वाली जल संधि बॉस्फोरस की जल संधि, सी ऑफ मरमरा को एजियन सी या मेडिटेरियन सी से जोड़ने वाली जल संधि डार्डनलस की जल संधि। तो ये जो दोनों जल संधियाँ हैं वाटर स्टेट हैं, स्टेट ऑफ डार्डनलस, सी ऑफ मरमरा और स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, इन तीनों जगहों पर जो एक छत्र अधिकार है वो तुर्की का है, क्योंकि ये सारी की सारी जगह तुर्की के अंडर ही आती है, दोनों तरफ तुर्की है। तो तुर्की के पास एक ऐसा अधिकार है वो जिसको चाहे ब्लैक सी में जाने दे, जिसको चाहे ब्लैक सी में ना जाने दे। तो यहाँ इस रास्ते का उपयोग करते हुए, इस स्टेट्स का उपयोग करते हुए ब्लैक सी में कौन जाएगा, ये अधिकार तुर्की के पास है। ठीक है, ये अधिकार तुर्की के पास है, याद रखिएगा। तुर्की नाटो का हिस्सा है और नाटो रशिया का घोर विरोधी है। रशिया का बॉर्डर भी ब्लैक सी से लगता है। आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। कैपिटल मैंने आपको जो बताई हैं इंपॉर्टेंट कैपिटल है, पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो है, बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क है, स्लोवाकिया की ब्रिटिस्लावा है, मोल्दोवा की चिंसाउ है, राष्ट्र है हंगरी की बुडापेस्ट है। ये मैप में मैं आपको दिखा चुका हूँ। देखिए ये यहाँ पे यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं है यूक्रेन, मैंने आपको बताया। प्लस एक और ग्रुप है जिसका हम बोलते हैं सेचेगन, सेचेगन, ये सेचेगन लिखा है। सेचेगन एरिया जो है, सेचेगन एरिया एक ऐसा एरिया है, इनके बीच में क्या है, एक कॉमन वीजा पॉलिसी इन्होंने अपनाई हुई है। यूरोपियन देश हैं ये, 26 यूरोपियन देशों का एक ग्रुप है सेचेगन एरिया। 26 यूरोपियन कंट्री हैं, उनका एक ग्रुप है सेचेगन एरिया। इन्होंने पासपोर्ट को एबोलिश कर दिया है और कॉमन वीजा पॉलिसी है, मतलब इनके बॉर्डर पे एक बॉर्डर से दूसरे देश के बॉर्डर में आप जाएंगे तो कोई आपका ना वीजा चेक होगा ना पासपोर्ट, आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है। इनकी जो करेंसी है वो यूरो है और इसमें यूरोप के 27 देश शामिल हैं। सेचेगन एरिया में 26 देश शामिल हैं। मैप में आप हम समझ लेते हैं। देखिए ये आपको यूरोप दिखाई दे रहा है। अब मजे की बात यहाँ पे ये है, यूरोपियन यूनियन हो चाहे सेचेगन एरिया हो चाहे नाटो हो, उसमें आपको यूक्रेन दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ। यूरोपियन यूनियन में कौन कौन से देश हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन में कौन कौन से देश हैं वो आपको दिखाई देंगे, जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहे हैं प्लस ये पर्पल कलर से दिखाई दे रहे हैं। ग्रीन प्लस पर्पल कलर से जो दिखाई दे रहे हैं, आयरलैंड है इधर रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया और भी काफ़ी सारे देश हैं यूरोप के, सारे लगभग सारे देश हैं, 27 देश हैं जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं। लेकिन सारे के सारे देश यूरोप के यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर से देश दिखाई दे रहे हैं, ब्लू कलर से दिखाई दे रहे हैं, ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। प्लस ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको ये जो ब्लैक क्या कौन सा कलर इसको बोलेंगे, भूरा रंग, लाइट ब्लैक कलर, ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। तो आप देखिए यूरोप में यूरोपियन यूनियन का हिस्सा ना होने वाले देश कौन कौन से हैं। नॉर्वे यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, आइसलैंड यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रेग्जिट हुआ था, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया था, पहले हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, ठीक है, और ये इधर दिखाई देगा आपको मोंटेनिग्रो, सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविना, यहाँ पे दिखाई देगा आपको स्विट्जरलैंड और नॉर्वे। ये सारे के सारे देश जो मैंने आपको बताया ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। कौन कौन से यूरोपियन देश, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन कौन से यूरोपियन देश हैं जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। रशिया यूरोपियन देश है, बेलारूस यूरोपियन देश है, यूक्रेन यूरोपियन देश है, मोल्दोवा यूरोपियन देश है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा सर्बिया, मोंटेनिग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, नॉर्थ मैसिडोनिया, अल्बानिया, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम। ये वो देश हैं जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक बार मैं इस मैप को फिर से क्लियर करूंगा, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन लग रहा है मुझे, ऐसा मुझे भी लग रहा है और आपको भी लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए फिर से इसको समझते हैं, इसमें कुछ ना कुछ तो गलती हुई है बताने में। ये जो पर्पल कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पर्पल कलर वाले सारे देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं और सेचेगन का भी हिस्सा है। सेचेगन जो कि फ्री वीज़ा पॉलिसी है। जो ब्लू कलर से देश आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्लू कलर से आपको जो देश दिखाई दे रहे हैं वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, लेकिन सेचेगन ग्रुप का हिस्सा हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। उसके बाद जो ग्रीन कलर से आपको देश दिखाई दे रहे हैं, ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है लेकिन सेचेगन ग्रुप का हिस्सा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे पर्पल वाले और ग्रीन वाले के सारे के सारे ग्रीन वाले जो हैं वो यूरोपियन यूनियन हो गई। बाकी जो बच गए वो यूरोपियन यूनियन नहीं है। अब जो बच गए उसको हम फिर से देखते हैं कि यूरोप के ऐसे कौन कौन से देश हैं जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो हम इस बार इधर से शुरू करेंगे। देखिए आइसलैंड यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। ब्रेग्जिट हुआ था अभी कुछ दिन पहले, ब्रेग्जिट के द्वारा ये देश अलग हो गया। नॉर्वे यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। स्विट्जरलैंड यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा है बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, अल्बानिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। यूक्रेन, मालदोवा और बेलारूस प्लस रसिया, ये भी यहाँ, क्योंकि यहाँ यूराल माउंटेन है, यहाँ तक जो है सब यूरोप ही है। तो बेलारूस, यूक्रेन, मालदोवा और रसिया ये भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। यूरोप के 27 देश हैं जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं। बाकी जो बच गए आप उनको काउंट कीजिए, वो 27 ही बचेंगे। तो इस तरह से यूरोपियन यूनियन आपकी समझ में आ गया होगा। अभी देखिए यूक्रेन का जो सारा हिस्सा है उस पे से कुछ हिस्से पे रसिया का भी कब्जा है, रसिया का भी अधिकार है। रसिया की सेपरेटिस्ट गवर्नमेंट वहाँ पे चलती है। ये देखिए आपको दिखेगा क्रीमियन पेनिनसुला, ये रसिया के कब्जे में है, रसिया का हिस्सा है। यहाँ पे मैंने आपको 2 जगह बताई थी, कौन कौन सी बताई थी। ये जो जगह है दोनेत्स्क और लुहांस्क, ये दोनेत्स्क और लुहांस्क है, ये भी रशियन सेपरेटिस्ट सरकार यहाँ पे है। मालदोवा का भी कुछ हिस्सा है, डेनिस्टर नदी के किनारे वाला, यहाँ वहाँ पे भी रशियन की सेपरेटिस्ट गवर्नमेंट चलती है। एक देश आपको मिलेगा जॉर्जिया। जॉर्जिया में आपको 2 जगह दिखाई देंगी। ये जॉर्जिया देश है यहाँ पे, ठीक है, ये एशियन देश है। इसको हम काकेसस स्टेट आते हैं 3, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। यहाँ पे काकेसस पर्वत श्रृंखला है तो उसी के नाम पे इन तीनों देशों को बोलते हैं काकेसस स्टेट, जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया। इनमें से जो जॉर्जिया है, जॉर्जिया का जो भी कुछ हिस्सा जो है वो रसिया ने कब्जाया हुआ है, वहाँ पे रशियन सेपरेटिस्ट गवर्नमेंट चलती है। इस मैप के थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ग्रीन कलर वाले आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे देश नाटो का हिस्सा हैं। जो लाइट ग्रीन कलर से 2 देश आपको दिखाई दे रहे हैं, यूक्रेन और जॉर्जिया, ये दोनों ही देश नाटो में जाना चाहते हैं। इन्होंने अपनी ऐसी सहमति दी हुई है। इसीलिए इन दोनों देशों के कुछ हिस्से पे कब्जा किया हुआ है। किसने? रसिया ने। रसिया ने कब्जा नहीं बोलेंगे, रशिया की सेपरेटिस्ट गवर्नमेंट है। रशिया नहीं चाहता कि जॉर्जिया और यूक्रेन नाटो का हिस्सा हों, ठीक है। एक ग्रुप है CSTO भी मैंने आपको बताया हुआ है लास्ट वीडियो में। तो CSTO का हिस्सा बेलारूस है, बेलारूस CSTO का हिस्सा है। रशिया तो है ही, और कजाकिस्तान भी CSTO का हिस्सा है। यहाँ पे आर्मीनिया भी CSTO का हिस्सा है, ठीक है। आर्मीनिया और अजरबैजान ये छोटे छोटे 2 देश हैं, आप याद रखिएगा। तो इस तरह से ये वीडियो हमारी खत्म होती है। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट शहर जो अभी करंट में आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 28 फरवरी 2022 को, काफ़ी न्यूज़ में इन शहरों के नाम हैं जो कि शहर हैं यूक्रेन के। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इन शहरों में, इन जगहों पर रसिया और यूक्रेन में वार छिड़ी हुई है। रसिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और खासकर इन शहरों में काफ़ी युद्ध है, काफ़ी विकट स्थिति बनी हुई है। तो देख लीजिए मैप में कहाँ कहाँ है। ये आपको दिखेगा उड़ीसा इसको बोलते हैं, उड़ीसा रसिया यूक्रेन के एकदम दक्षिणी छोर पे, ब्लैक सी के किनारे पे। यहाँ पे आपको एक आइलैंड दिखाई देगा, उसको बोलते हैं हम स्नैक आइलैंड। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, इस लोकेशन में है स्नैक आइलैंड। यहाँ पे दिखाई देगा आपको सेवस्टोपोल। और ये जगह जो है ये क्रीमियन पेनिनसुला है। ये दोनेत्स्क है, ये लुहांस्क है। इस वाले एरिया में रशियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। लगभग 75% तक लोग ऐसे हैं जो रशिया को पक्षधर हैं, रशिया में शामिल होना चाहते हैं। दोनेत्स्क है, ये लुहांस्क है, ये आपको दिखेगा खार्किव, ठीक है, ये आपको दिखेगा चिरनीव, और ये आपको दिखेगा इसकी यूक्रेन की कैपिटल कीव, ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कौन सी जगह थी, ये क्रीमियन पेनिनसुला। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। अपना खूब ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।